कैसे हो भैया? देखिए आज हम लोग हैं रिलेशनल मॉडल की के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रिलेशनल मॉडल की इनटू वेरी सिंपल, बहुत ही आसानी से समझेंगे, इजी टू अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में, यूजिंग एग्जांपल के साथ, जो हमारे एवरीडे सीनियर भी हम देखते हैं। यहाँ पर हम एक स्कूल डाटाबेस ले रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। सबसे पहले हमारा है एसके, यानी कि सुपर की। क्या होता है? A super key is any combination of attribute. ठीक है, सुपर की इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, जिसे कॉलम में कहते हैं, इन अ टेबल दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रो टपल। बहुत अच्छा, समझ में आया? चलिए फिर समझते हैं कि सुपर की इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट in a table that can uniquely identify each row tuple. सुपर की हमारा क्या हो सकता है? किसी भी रिलेशनल टेबल में सुपर की हमारा जो है कॉम्बिनेशन, सुपर की जो है एनी, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, कॉलम्स एट्रीब्यूट हम किसे कॉलम कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या दिखाता है? एक यूनिक आइडेंटिटी दिखाता है। इन अ टेबल कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो टबल्स, यानी कि सुपर की के मदद से हम लोग जो हैं वो रो को आसानी से क्या करते सकते थे? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। सुपर की जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट से बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया है, इन अ स्टूडेंट टेबल हमने बनाया है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ, हमने कॉम्बिनेशन लेके कि स्टूडेंट आईडी और ईमेल जो कि डिफरेंट होगा, कैन बी सुपर की हो सकता है बिकॉज ईच स्टूडेंट विल हैव अ यूनिक आईडी। प्रत्येक स्टूडेंट जो है उसके पास एक यूनिक आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी, एंड और एक यूनिक ईमेल होगा, जिसके मदद से हम लोग उस स्टूडेंट को आसानी से अपने टेबल में क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं? सुपर की कहते हैं। फिर आइए देखते हैं यहाँ से कि सुपर कीज कैसे बनाएंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट से हम लोग बनाते हैं जो कि यूनिक होना चाहिए, किसी हमारे एंटिटी का यूनिक होना चाहिए, जिसकी मदद से हम लोग क्या करें, जिसकी मदद से हम लोग उसको आसानी से क्या करें? आइडेंटिफाई करें। ठीक है, जैसे रो में किस तरह टेबल डिजाइन किया होगा, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रहा होगा, ठीक है, उस स्टूडेंट आईडी रहा होगा, उसका एज रहा होगा मान लीजिए, और यहाँ पर उसका ईमेल लिखा होगा। तो यहाँ स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, स्टूडेंट यहाँ आईडी लिखेंगे, उसका एज जो रहा होगा वो लिखेंगे, और यहाँ पे ईमेल आईडी। तो इसको हमने क्या किया है कि स्टूडेंट आईडी और ईमेल के मदद से जो हमारा, मान लीजिए कि वो स्टूडेंट जो है, किसी स्टूडेंट को हम सर्च कर रहे हैं, वो इस हमारे रो में टेबल में स्टोर है इसमें। तो इसके और इसके मदद से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कैंडिडेट की के बारे में। बोला है कि कैंडिडेट की इज अ स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ कॉलम इन द टेबल दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। कैंडिडेट की जो होता है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ कॉलम है इन अ टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। ठीक है, इट मीन्स दैट जस्ट दोज कॉलम यू कैन पिक अप आउट एनी वन रो विदाउट कंफ्यूजिंग। कैंडिडेट की हमारा ऐसा एट्रीब्यूट होगा, कैंडिडेट की हमारा ऐसा एट्रीब्यूट होगा जो कि यूनिकली जो भी आइटम हमारे रो में, ठीक है ना, जो भी आइटम हमारे रो में स्टोर होगा उसको यूनिकली, उसके मदद से, सिर्फ कैंडिडेट की के मदद से हम लोग ही रो में उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी स्टोर इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी का हमने डाटाबेस क्रिएट किया था, वहाँ पर SIBN नंबर जो हम देखे थे उसको हम लोग कैंडिडेट की बना सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक बुक जो हम स्टोर करवाने
मैंने कि जो प्रत्येक बुक जो है जो स्टोर हम करवाने जा रहे हैं अपने डाटाबेस में, उसका कैंडिडेट की जो होगा उसको हम अगर एसबीएन को बना दें तो उसकी मदद से हमको दूसरे किसी भी कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं, उसके सिर्फ हम एसबीएन नंबर से कोई भी बुक जो है फाइंड कर सकते हैं। समझे? ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट का हम डाटाबेस तैयार कर रहे हैं तो स्टूडेंट आईडी की मदद से हम उस स्टूडेंट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो स्टूडेंट होगा उसको हम लोग कैंडिडेट की स्टूडेंट आईडी को कैंडिडेट की बना सकते हैं, क्योंकि उस कॉलम में कैंडिडेट और जितना भी जैसे कि हमारे पास एक टेबल है हमारे पास टेबल है जिसमें तुम जो हो वो स्टूडेंट का नाम एज हमने देखा था स्टोर का, तो वहाँ पर हम कैंडिडेट की स्टूडेंट आईडी बना सकते हैं, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट होगा उसका स्टूडेंट आईडी अलग होगा। उस स्टूडेंट आईडी की मदद से हम लोग जो हैं उस स्टूडेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें दूसरा कोई भी हम लोग को टेबल जो हम लोग दूसरे कोई भी एट्रीब्यूट का हमको यहाँ पर सहायता नहीं लेना होगा। ठीक है। द कैंडिडेट की द सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल सेट ऑफ कॉलम, सबसे छोटा और पॉसिबल जो सबसे अच्छा हो कॉलम में हमारे टेबल में, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले प्रत्येक रो को। ठीक है ना। इट मीन्स दैट यू जस्ट दोज कॉलम, ऐसे कॉलम का आपको पिक करना जो कि यूनिक हो और एवरी कॉलम एवरी रो को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर ले। यू कैन पिक आउट एनी रो विदाउट कंफ्यूजिंग विथ, आप कोई भी रो जो है वो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं बिना कोई कंफ्यूजन के। दीज कॉलम टुगेदर मस्ट बी इनफ टू इंश्योर दैट no two rows in the table have the same values for these column. These columns together must be enough to ensure no two rows in a table have same values for these columns. कहने का मतलब कि उस जो कैंडिडेट की हमने बनाया है, यानी कि स्टूडेंट आईडी के एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं, तो वो काफ़ी है, ये इनफ है कि हम ये वो निश्चित कर देगा कि जब हमारा कोई भी दो रो में सेम स्टूडेंट का डाटा जो हमारे टेबल में स्टोर नहीं हो सकता है। और वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो वो स्टूडेंट आईडी जो हमने कैंडिडेट की बनाया है, सेम वैल्यू फॉर दीज कॉलम्स, यानी स्टूडेंट आईडी का जो हमने बनाया कॉलम उसमें उसके मदद से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई दूसरा इंफॉर्मेशन सेम स्टूडेंट का डाटा जो है वो फिर दूसरे रो में नहीं होना चाहिए। यानी कि सबसेट ऑफ सुपर की हमने क्या है, सुपर की कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैंडिडेट की कह सकते हैं। जैसे इससे पहले एग्जांपल देखा था वहाँ पर हमने स्टूडेंट आईडी और ईमेल आईडी की मदद से हम लोग रो को फाइंड आउट कर रहे थे। तो सुपर की हम लोग कर रहे थे, तो सुपर की का सबसेट हो सकता है कैंडिडेट की, लेकिन ईमेल आईडी हम लोग नहीं बना सकते। देखो ईमेल आईडी है ना, कभी दो स्टूडेंट का सेम हो सकता है कभी कभी। ठीक है। तो उतना रिलेबल नहीं ईमेल आईडी, लेकिन यहाँ पर देखिए हाँ ठीक है, लेकिन स्टूडेंट आईडी अवेलेबल है। ठीक है। सबसेट ऑफ सुपर की, ठीक है ना, सबसेट है किस कौन है सबसेट सुपर की, बट इट हैज़ नो एक्स्ट्रा या अननेसेसरी कॉलम। ठीक है ना। बट सबसेट ऑफ सुपर की कैंडिडेट की जो है सबसे सेपरेट है सुपर की का, बट इट हैज़ नो एक्स्ट्रा, कोई भी एक्स्ट्रा और अननेसेसरी कॉलम इसको नहीं चाहिए। इन अदर वर्ड यानी इजी भाषा में समझा जाता है, यू कैन नॉट रिमूव एनी कॉलम फ्रॉम द कैंडिडेट की एंड स्टिल हैव इट्स यूनिक आइडेंटिफाई रो। यानी कि आप जो है स्टूडेंट आईडी के साथ कोई भी एक्स्ट्रा कुछ जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए, फिर भी वो क्या करेगा, उस रो को आपको यूनिकली फाइंड आउट कर देगा उस स्टूडेंट को। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्टूडेंट टेबल, एक स्टूडेंट टेबल आपने बनाया, स्टूडेंट आईडी मस्ट बी इनफ, स्टूडेंट आईडी जो है इनफ है उस एक पार्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड आउट करने में, या ईच स्टूडेंट जो आपको कॉलम में स्टोर है, सॉरी ईच स्टूडेंट जो आपके रो में स्टोर है उसको फाइंड आउट करने में। इफ इट इज ट्रू द स्टूडेंट आईडी इज अ कैंडिडेट की। और एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए कि स्टूडेंट आईडी उसको हम बना के चलेंगे, इस कैंडिडेट उसको बना के चलेंगे जो कि अकेले ही काफ़ी है प्रत्येक रो को फाइंड आउट करने में यूनिकली।
बिकॉज इट इज सिंपलेस्ट वे, बहुत आसान तरीका है टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए कि स्पेसिफिक स्टूडेंट जो है कहाँ किस रूम में स्टोर है, विदाउट नीडिंग मोर इन्फॉर्मेशन, कोई भी बिना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड किए ही बिना हम स्टूडेंट आईडी की मदद से कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं बिना उसके नाम और ईमेल आईडी को सर्च किए। सो द कैंडिडेट की इज लाइक द सिंपलेस्ट की, ठीक है ना, कैंडिडेट की को हम लोग सिंपलेस्ट की भी कह सकते हैं। दैट वर्क टू फाइंड ऑन स्पेसिफिक आइटम, एक खास आइटम को पता लगाने के लिए काफ़ी है, या रो को विदाउट एनी एक्स्ट्रा विदाउट कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यानी कॉलम में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी या नेम उसका स्टोर होगा की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंस बोला है, द कैंडिडेट की वैल्यू मस्ट नॉट बी नल। इंपॉर्टेंट एक बता रहा है कि कैंडिडेट की जो जिसको बनाई गया उसका वैल्यू आपको नल नहीं रखना है। अगर स्टूडेंट आईडी नहीं लिखोगे तो खाक मिलेगा, नहीं मिलेगा भैया, माफ कीजिएगा, नहीं मिलेगा ना, ये थोड़ा मजाक चलता रहता है हमेशा। मस्ट इट कैन बी एम्प्टी, और खाली रख दीजिएगा तो नहीं ना मिलेगा भाई। एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव द स्टूडेंट आईडी, हर प्रत्येक स्टूडेंट के पास जो है स्टूडेंट आईडी होना ही चाहिए। दैट इज नॉट अ ब्लैंक, और ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते हैं, तो आपको एक कॉन्स्टेंट बनाना होगा कि बिना स्टूडेंट आईडी को आपको स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन आप टेबल में स्टोर ही नहीं कर सकते। सो यू कैन ऑलवेज यूज, तो आप उसका तभी तो आप उसको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड अ यूनिक स्टूडेंट, एक खास स्टूडेंट को पता लगाने के लिए। सिंपल एनालॉग, सिंपल एनालॉग देखिए, इमेजिन यू आर द पार्ट ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम, अगर आप जो है एक लाइब्रेरी सिस्टम के पास हैं, ठीक है, यू लाइब्रेरी कार्ड नंबर, आपके पास एक लाइब्रेरी कार्ड नंबर होगा, जैसे कि स्टूडेंट आईडी होता है, वो भी यूनिक होता है, कैन यूनिकली आइडेंटिफाई हो। जो लाइब्रेरियन आपको बुक इशू करेगा वो किसकी मदद लेगा, तो लाइब्रेरी कार्ड नंबर का होगा, जो प्रत्येक स्टूडेंट का अलग होता है। दिस कार्ड नंबर इज कैंडिडेट की, वो लाइब्रेरी का जो हमारा कार्ड नंबर है वो कैंडिडेट की बनने का योग्य है, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं चाहिए, आपका नाम चाहिए, ना एड्रेस चाहिए, ना ईमेल चाहिए, ना फ़ोन नंबर चाहिए, वो आपको फाइंड कर सकता है। बिकॉज द लाइब्रेरी डज नॉट नीड योर ईमेल या अदर इन्फॉर्मेशन टू नो हु यू आर, आप कौन हैं। योर कार्ड नंबर इज इनफ, आपका कार्ड नंबर ही इनफ है।